Hello everyone, in this video lecture we will do three questions. Question number 41, 42 and 43 of our topic interest on partners drawing. From the book T.S. Garewal, volume 1, chapter 1, latest edition 2025. Let us start doing questions without wasting time. So question number 41. Let us read the question first, given on page number 1.105. 41 question. A and B are partners sharing profit equally. A drew regularly 4,000 at the end of every month for 6 months. A ने 4,000 रुपए हर महीने के आखिरी में निकाले हैं 6 महीने तक. Ended 30th September. Calculate IOD for a period of 6 months ended 30th September at the rate of 5%. है ना. अब इस क्वेश्चन में हमने जो लास्ट वीडियो लेक्चर में क्वेश्चन किया था, क्वेश्चन नंबर 40, ऑलमोस्ट सेम टू सेम क्वेश्चन है. यहाँ पे ए ने 6 महीने तक विड्रॉ किया अमाउंट. 6 महीने कौन कौन से? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर. सितंबर की हर आखिरी तारीख, मतलब 6 महीने तक हर आखिरी तारीख को इसने 4,000 रुपए विड्रॉ किए हैं. ठीक है. और ईयर एंड भी आपको मानना है 30 सितंबर हो रहा है. एवरेज पीरियड निकाल लेंगे सबसे पहले. एवरेज पीरियड का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने आप लोगों को? मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग प्लस मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्रॉइंग डिवाइडेड बाय 2. अब देखो, पहली ड्रॉइंग इसने कब करी है? अप्रैल 30 को करी होगी. हर महीने के आखिरी में करी है, मतलब 30 अप्रैल को करी होगी. और आखिरी ड्रॉइंग इसने करी होगी 30 सितंबर को. 30 अप्रैल के बाद देखो कितने महीने बच रहे हैं? 1 2 3 4 5. और 30 सितंबर लास्ट ड्रॉइंग है. उसके बाद कितने महीने बचे? बचे ही नहीं, मतलब 0. डिवाइडेड बाय 2, तो 2.5 यहाँ पे आपका एवरेज टाइम पीरियड आया. ठीक है. अब टोटल ड्रॉइंग्स कैलकुलेट कर लो. टोटल ड्रॉइंग्स कितनी है इसकी? 4,000 रुपए इसने हर महीने के आखिरी में निकाले हैं 6 महीने तक, मतलब 24,000 रुपए इसने विड्रू करे. ठीक है. आईओडी कैलकुलेट करेंगे. आईओडी टोटल ड्रॉइंग्स मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 5% डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय एवरेज पीरियड डिवाइडेड बाय 12. ठीक है. अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं. तीनों जीरो से तीनों जीरो कट. 12 की टेबल से 2 टाइम्स. 2 इंटू 5 मल्टीप्लाइड बाय 25, दैट इज 250 रुपीज. यहाँ पे इस क्वेश्चन में आपका आईओडी कितना आ रहा है? 250 रुपीज. ओके. यहाँ पे क्वेश्चन खत्म हो गया. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 42. लेट अस रीड द क्वेश्चन. B and C are partners sharing profits equally. C regularly withdrew 5,000 per month in the beginning of the month for 6 months ended 30th September 2024. B और C दो पार्टनर्स हैं. प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इनका इक्वल है. C जो है 5,000 रुपए हर महीने विड्रॉ कर रहा है बिगिनिंग में. ठीक है. अप टू 6 मंथ, 6 महीने तक इसने 5,000 रुपए निकाले. कैलकुलेट आईओडी एट द रेट ऑफ 12% फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च. अब देखो यहाँ पे सी ने भी 6 महीने ड्रॉइंग किया है, लेकिन दिस क्वेश्चन इज डिफरेंट फ्रॉम प्रीवियस वन. कैसे? पिछले क्वेश्चन में आपका ईयर कहाँ पे खत्म हो रहा था? सितंबर में. लेकिन इस क्वेश्चन में आपका जो ईयर है वो मार्च में खत्म हो रहा है. अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च. है ना. अब इसने ड्राइंग कब की? 6 महीने तक की. 1 2 3 4 5 6 सितंबर तक. है ना. हर महीने के शुरुआत में. तो इसने पहली ड्राइंग की होगी 1 अप्रैल को और आखिरी ड्राइंग इसने की है 1 सितंबर को. ठीक है. अब इस क्वेश्चन में एवरेज पीरियड देखो कैसे निकालेंगे. एवरेज पीरियड इज इक्वल्स टू मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग. पहली ड्राइंग इसने कब की है? 1 अप्रैल. 1 अप्रैल से मार्च तक अगर आप काउंट करोगे तो पूरे 12 महीने, क्योंकि अप्रैल भी पूरा बचा है, तो पूरे 12 महीने.
फर्स्ट सितंबर से अपन मार्च काउंट करेंगे तो सितंबर भी पूरा है, देखो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 7 महीने यहाँ पे हो रहे हैं। तो 19 डिवाइडेड बाय 2 मतलब 9.5 मंथ। एवरेज टाइम पीरियड कितना आया? 9.5 मंथ। अब टोटल ड्राइंग कैलकुलेट करेंगे। टोटल ड्रॉइंग्स इसने कितना किया है? 5,000 रुपए इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ अप टू 6 मंथ, 6 महीने तक इसने पैसे निकाले, तो 30,000 रुपए टोटल इसने विड्रॉ किए। अब देखो आईओडी कैलकुलेट कर लेते हैं। 30,000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12% और आपका टाइम पीरियड निकला है, एवरेज टाइम पीरियड 9.5। ठीक है, तीनों जीरो से तीनों जीरो कट कर लिया। 30 इंटू 95 तो आपका अमाउंट आएगा 2850 रुपीज। ठीक है, अब ऊपर वाले और नीचे वाले दोनों क्वेश्चन ऑलमोस्ट सिमिलर है बट डिफरेंट है। फर्स्ट क्वेश्चन में आपका एवरेज पीरियड 30 सितंबर ईयर एंडेड मान के हमने किया है कैलकुलेट, 30 सितंबर तक के ही मंथ काउंट हुए उसके अंदर। 42 वाले क्वेश्चन में पूरे मार्च तक के मंथ काउंट हुए हैं, भले से इसने ड्राइंग सितंबर तक ही की है, लेकिन क्वेश्चन में क्या लिखा है कि ईयर एंड हो रहा है मार्च में, तो मार्च तक पूरा काउंट होगा। ठीक है, ये इस क्वेश्चन में, इन दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस है। नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो लेक्चर, दैट इज क्वेश्चन नंबर 43। अब 43 क्वेश्चन में आपको 3 अल्टरनेटिव केसेस दिए हुए हैं, है ना। इन तीनों केसेस में आपको आईओडी कैलकुलेट करना है, बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर, मिड ऑफ एवरी क्वार्टर एंड एंड ऑफ एवरी क्वार्टर। अब क्वेश्चन देख लो एक बार। कैलकुलेट आईओडी ऑफ संजय, संजय नाम का एक बंदा है, उसका आईओडी निकालना है हमें, 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। उसके बाद ईयर एंड हो रहा है 31 मार्च को। अब केस 1 दे रखा है कि भाई इसने बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर में विड्रॉ किया है अमाउंट। क्वार्टर में लिख देती हूँ आपको। क्वार्टर देखो, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च। टोटल हमारे क्वार्टर कितने होते हैं? 4, है ना। तो 4 बार इसने अमाउंट विड्रॉ किया है। अब पहले कंडीशन में एवरेज पीरियड निकालते हैं। देखो केस 1, एवरेज पीरियड, केस 1 में दे रखा है बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर, मतलब इसने ड्राइंग जो किया है हर क्वार्टर के शुरुआत में किया है। तो 1 अप्रैल, फर्स्ट क्वार्टर कौन सा है? फर्स्ट क्वार्टर है आपका ये वाला, अप्रैल, मई, जून, और लास्ट क्वार्टर आपका होता है जनवरी, फरवरी, मार्च। बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर मतलब पहली तारीख को, है ना। 1 अप्रैल को इसने विड्रॉ किया होगा और 1 जनवरी को किया है। तो 1 अप्रैल के बाद कितने महीने बचते हैं? पूरे 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। और 1 जनवरी के बाद कितने बचते हैं? 1 2 3, 3 महीने, मतलब आपका एवरेज पीरियड निकला 7.5। ठीक है, अब इसकी ड्रॉइंग्स कितनी है? टोटल इसने कितना अमाउंट विड्रॉ किया है? 7,500 रुपए इसने 4 बार निकाले हैं, 4 क्वार्टर्स में निकाले हैं ना। तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो आपका आएगा 30,000 रुपए। 30,000 रुपए इसकी टोटल ड्रॉइंग है। आईओडी निकलेगा 30,000 मल्टीप्लाइड बाय 10% मल्टीप्लाइड बाय 7.5 मंथ। ठीक है, अब इसको काटा पीटी कर लेते हैं अपन। 12 3 की टेबल से 4 जार और 100, 4 से इसको काटेंगे तो 25, 25 मल्टीप्लाइड बाय 75, ₹1875 आपका आईओडी आया केस 1 में। ठीक है, सिमिलरली अब हम केस 2 करेंगे सॉल्व। केस 2 का एवरेज पीरियड निकालेंगे बच्चों। एवरेज पीरियड देखो, केस 2 में इन्होंने बोला है एंड ऑफ ईच क्वार्टर, हर क्वार्टर के एंड में। क्वार्टर का एंड कब होगा? फर्स्ट क्वार्टर का एंड होगा 30 जून और लास्ट क्वार्टर एंड होगा 31 मार्च।
30 जून के बाद कितने महीने बचे? 9 महीने, है ना। और 31 मार्च के बाद 0 महीने, मतलब 9/2, मतलब 4.5 इसका एवरेज पीरियड आया। ठीक है। ड्राइंग्स तो उतनी करी है इसने, टोटल ड्राइंग 30,000 रुपए, 7,500 रुपए हर क्वार्टर में निकाला है, तो 7,500 इंटू 4 मतलब 30,000 रुपए। अब आईओडी निकाल लेते हैं। आईओडी 30,000 रुपए मल्टीप्लाइड बाय 10% मल्टीप्लाइड बाय 4.5/12। ठीक है। अब इसको कैंसिल करेंगे, 3 के टेबल से करते हैं तो 4 टाइम्स, और ये 15, 4 7 जार और 5 जार, तो 75 इंटू 15। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 1125। आप कैलकुलेट करके देखना, 1125 विल बी द आंसर। ठीक है। नाउ केस नंबर 3। केस नंबर 3 में इसने अमाउंट विड्रॉ किया है मिड ऑफ एवरी क्वार्टर। एवरेज पीरियड निकाल लो। एवरेज पीरियड कैसे निकलेगा? मिड ऑफ एवरी क्वार्टर मतलब इसने 15 मई, मिड क्या हो रहा है? 15 मई। फर्स्ट क्वार्टर का मिड है 15 मई और लास्ट क्वार्टर का मिड है 15 फरवरी। 15 मई से अगर हम मंथ काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और मई का आधा महीना, मतलब 10.5, 10.5 मंथ। लास्ट क्वार्टर में 15 फरवरी को इसने लास्ट ड्राइंग किया है, तो यहां से हो रहे हैं 1.5 मंथ, मतलब 12 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 6। टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग तो सेम ही है। अब आईओडी निकाल लेते हैं। 30,000 रुपए मल्टीप्लाइड बाय 10% मल्टीप्लाइड बाय 6 मंथ। ठीक है। इसको कैलकुलेट कर लो, तो ये आया आपका 1,500 रुपीज। ठीक है। तीनों केसेस बता दिए मैंने। ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पे सॉल्व हो गया है। अगर कोई डाउट होता है तो यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, बाय बाय।